हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप। तो अभी तक मैंने दोस्तों 2 महाद्वीप पढ़ा चुका हूँ मैं, जिसमें कि एक है एशिया जो कि सबसे बड़ा है। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है अफ्रीका, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद अब जो तीसरा आज मैं लेने जा रहा हूँ उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। यह जो कॉन्टिनेंट है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। आज मैं इसको आपको इसकी जानकारी, जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें कि बन सकते हैं, उसकी मैं जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका है, देखिए एक एक हमारा है उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका। तो जो दक्षिणी अमेरिका है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम उत्तरी अमेरिका पढ़ लेते हैं। देखिए दक्षिणी अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट आ जाता है, तो उसको मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज मैं उत्तरी अमेरिका को लेता हूँ, जो कि उत्तरी अमेरिका क्या है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो ये महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम जिसे जिसे क्या कहते हैं हम, जिसको हम क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि। ठीक है, इसको हम पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब पनामा स्थल संधि है कहाँ, उसको मैं आप लोगों को मैप के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका हमारा ये वाला पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो इसमें मैंने पीछे पढ़ा हुआ है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक सकरा स्थल है। उस स्थल को हम क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि। अब यहाँ की अगर बात करें कि पनामा स्थल संधि कहाँ है, तो देखिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा है साउथ अमेरिका। अब ये वाला जो जुड़ा हुआ भाग है कौन सा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो जुड़ा हुआ भाग है ना, ये लंबा लंबा देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं पनामा स्थल संधि। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। इसके बाद हम आगे लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये कौन से नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे कौन है, तो वो है चाइना। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे हमारा है भारत। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा जो उत्तरी अमेरिका जो है वो जनसंख्या में चौथे नंबर पे है, और क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैप के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो गोलार्ध है, ये जो महाद्वीप है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए मैंने आपको बताया डायरेक्शन के बारे में कि ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मतलब पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पे है, ये जो कॉन्टिनेंट हमारा है वो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए उत्तर पश्चिम कैसे मैं बताऊँ, देखिए ये वाला जो साइड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उत्तर, और ये वाला जो साइड हो जाएगा जो हो जाएगा हमारा पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ये वाला सेंटर अगर हम सेंटर को ये ऐसे करके ऐसे सेंटर अगर लेते हैं बीच में, एक सेकेंड, इसको अगर मैं ऐसे सेंटर लेता हूँ, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ये सेंटर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये वाला साइड हमारा हो जाएगा पूरब, ये वाला हो जाएगा पश्चिम, ये वाला हो जाएगा उत्तर, और ये वाला हो जाएगा दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये जो नॉर्थ अमेरिका है जो, वो किस तरफ है, तो ऑब्वियसली सी बात है नॉर्थ अमेरिका ये वाला पोर्शन गया है तो उत्तर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन गया है तो ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम, इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम भाग में ये क्या नाम है, महाद्वीप फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम अगर आगे देखें तो यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब वो 3 महासागर कौन कौन से हैं इसको मैं बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।
तो देखिए इस तरफ हमारा पड़ जाएगा, इस तरफ हमारा कौन सा सागर महासागर है, तो इधर है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक सागर। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर यहाँ पे इस तरफ ये वाला पड़ जाता है, पूर्वी नॉर्थ अमेरिका की पूर्वी साइड में कौन सा महासागर है, तो वो है अटलांटिक महासागर। और उसके जो ये वाला जो पश्चिमी साइड हो जाएगा, ये पूर्वी साइड अटलांटिक महासागर, और पश्चिमी साइड कौन सा है, तो यहाँ पे है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक सागर। ठीक है, और अगर अगर यही बात ऊपर की बात करें तो ऊपर कौन सा भाग, ऊपर कौन सा हो जाएगा महासागर, तो ऊपर हो जाएगा हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अटलांटिक, यहाँ पैसिफिक, और यहाँ आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, तो तीन तरफ से महासागरों से ये घिरा हुआ है कौन, उत्तरी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं फैला हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर मक्का उत्पादन होता है तो वो होता है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी दुनिया में जितना जितना मक्का पैदा होता है ना, उसका आधा तो पूरी दुनिया, अगर बात करें उसका आधा से ज़्यादा मतलब कहाँ पैदा होता है, तो वो होता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सबसे बड़ा इसमें देश कौन सा है, तो वो है कनाडा। अब और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है सेंट पियरे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है कनाडा। और कनाडा वाला देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो सर्कल की जो ये बनाया है मैंने, इसके अंदर जो है ना ये वाला पार्ट, ये वाला, ये हमारा है कनाडा। इतना बड़ा देश है पूरा कनाडा। अगर यही अमेरिका की बात करें तो इतना ये वाला येलो वाला पोर्शन जो है ये हमारा अमेरिका है। और अगर ये वाला छोटा सा बात करें तो ये हमारा पड़ जाता है मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। और हाँ, और यहीं पर अगर वर्ल्ड में अगर ये एक चीज़ और बात करें कि ये हमारा एक लैंड है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ग्रीनलैंड जो है। तो आगे हम अगर बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा देश हमारा कनाडा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेंट पियरे। सेंट पियरे आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी यहाँ की है उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो है वो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसकी सबसे लंबी नदी है। और उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 6260 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है तो उसका नाम क्या है, तो वो है देनाली। देनाली, या फिर इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका है माउंट मैकिनले भी कह सकते हैं, इसको पुराना नाम है। और इसको देनाली के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, और ये जो पर्वत है वो यूएसए में इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो उसकी ऊंचाई है वो है 6194 मीटर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, देनाली। ऊंचाई कितनी है, 6194 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे बड़ी झील जो है, ठीक है, सबसे बड़ी झील इस कॉन्टिनेंट की कौन सी है, तो वो है सुपीरियर। अगर हम सुपीरियर झील की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सुपीरियर। अगर दोस्तों यही अगर हम बात करें, देखिए मैंने पिछले अफ्रीका महाद्वीप में मैंने पढ़ाया था, अफ्रीका महाद्वीप में मैंने क्या पढ़ाया था कि जो एक विक्टोरिया जो झील है वो सेकंड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगर सेकंड वो है तो पहली कौन है, तो पहली हमारी है सुपीरियर। सुपीरियर झील कहाँ है, तो वो है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सुपीरियर झील। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुल देशों की संख्या कितनी है, तो इस कॉन्टिनेंट में देश कितने हैं, तो 23 देश हैं इस कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं, तो वो हैं 23 कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये 23 देश हैं इस कॉन्टिनेंट में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला पेज लेते हैं। अगर इस पेज की बात करें तो इस महाद्वीप की खोज कब हुई थी, तो इस महाद्वीप की देखिए हम सब जानते हैं कि जो मैंने यूरोप का आगमन मैंने पढ़ाया था, पुर्तगाली में पढ़ा रहा था, उस समय कोलंबस जो है वो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से उससे क्या हो गया था, उससे अमेरिका की खोज हो गई थी। और वो अमेरिका के कौन से साइड में, पूर्वी साइड में पहुंचा था। और वहाँ के लोग क्या कहलाते थे, समुद्री तट के किनारे वाले, वो कहलाते थे रेड इंडियन। आपको सब याद होगा अगर आप लोगों ने क्लास ली थी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें कि वो अमेरिका कब पहुंचा था, उस अमेरिका महाद्वीप की खोज उसने कब की, तो वो की 1492 ईस्वी में। ठीक है, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखें अगले पॉइंट में, तो एक ये अलग इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जल्दी जल्दी बुक्स में मिलता नहीं है।
देखिए एक एक अमेरिगो वेसपुस्सी, अमेरिगो वेसपुस्सी, ये चीज नाम याद रखिएगा आप लोग। अमेरिगो वेसपुस्सी नाम के नाम पर इस महाद्वीप का नाम पड़ा। किस महाद्वीप का? तो अमेरिका महाद्वीप का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो वो है अमेरिगो वेसपुस्सी के नाम पे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम यही बात करें कि संसार का सबसे बड़ा गीजर, तो संसार का जो सबसे बड़ा गीजर है वो कहाँ है? तो वो राज अमेरिका में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओल्ड फेथफुल। ठीक है, गीजर ओल्ड फेथफुल, जो हम ओल्ड फेथफुल है जो, वो कहाँ पे है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा गीजर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, गीजर ओल्ड फेथफुल जिसको हम बोलते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगर अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सवाना घास है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारी अफ्रीका में। जब देखिए जब विश्व के प्रमुख घास के मैदान जब पढ़ाऊंगा ना, उसमें अच्छे से मैं बताऊंगा सब चीज़ों के बारे में। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे कौन सी घास पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है प्रेयरीज। ठीक है, इसके बाद अगर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, तो वो कहाँ पे है? तो वो है केप कैनेडी। ठीक है, अमेरिका की बात करें अगर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो पूरा कॉन्टिनेंट, अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो सिर्फ अमेरिका। ठीक है, उसमें हम कनाडा शामिल नहीं करेंगे दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए की बात करें तो सब यूएसए का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका का, देखिए कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब हम प्रॉपर एक देश की बात कर रहा हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको हम बोलते हैं। तो उस संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है येलो स्टोन नेशनल पार्क। कौन सा है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, और अगर भारत की वही बात करें कि भारत का सबसे बड़ा अगर यही पे अगर एक दूसरा अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कौन सा है? लद्दाख में पड़ता है, उसका नाम है हेमिस हाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम यही बात करें कि मैक्सिको, देखिए मैक्सिको का जिक्र किया गया है तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि मैक्सिको सिटी की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। देखिए अगर हम बात करें कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा अगर सिटी की में बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी सिटी में रहती है, तो वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैक्सिको सिटी। ठीक है दोस्तों, मैक्सिको सिटी। अब अगर मैप में हम बात करें कि मैक्सिको सिटी कहाँ है, तो देखिए मैक्सिको सिटी हमारी कहाँ पे है? तो ये वाली मैंने जो बताया था पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये मैक्सिको सिटी है। अब देखिए मैक्सिको सिटी में से एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि यहीं पे वो होती है, उसको हम क्या बोले हैं, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खाड़ी, जिसको हम बोलते हैं खाड़ी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, तो ये वाला हमारा पड़ जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे एक खाड़ी है, ये देखिए ये वाला मैक्सिको देश है हमारा। ठीक है, मैक्सिको मतलब जगह, सिटी है, और ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये जो अंदर का झुका हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। अब अगर हम देखिए इस मैप में आपको सारी खाड़ियाँ बता देता हूँ, कौन सी खाड़ी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वाली हमारी है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी वाली? ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम बात करें ये वाला, तो ये वाला कौन सा है? ये वाला, तो ये वाला है हमारा अलास्का की खाड़ी। कौन सा है? ये अलास्का की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम ये वाला पोर्शन बात करें, ये वाला कौन सा है? तो ये वाला है हमारा हडसन की खाड़ी। ठीक है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी, ये अलास्का की खाड़ी, और ये हडसन की खाड़ी। तो ये चीज़ आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, तीन तीन खाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगर हम यही बात करें ये, तो यहाँ पे पड़ता है लेब्राडोर सागर। कौन सा सागर? लेब्राडोर सागर यहाँ पड़ता है। देखिए लेब्राडोर एक डॉग आता है, तो कुत्ता आता है, एक ब्रीड का है, तो उससे आप लोग ये याद कर सकते हैं, यहाँ पे पड़ता है लेब्राडोर सागर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे अलास्का की, और यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे पड़ता है हमारा हडसन की खाड़ी। ठीक है, अब खाड़ी क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं, खाड़ी वो एरिया होता है जो कि तीन तरफ से स्थल से मतलब ढका हुआ हो। ठीक है, जैसे तीन तरफ से स्थल हो और एक तरफ समुद्र हो, उसको हम बोलते हैं खाड़ी। अब जैसे मैक्सिको की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो अगर हम मैक्सिको की बात करें, देखिए यहाँ भी हमारा स्थल है, यहाँ भी हमारा स्थल है, और यहाँ भी स्थल है, इस तरह पूरा पानी पानी है, तो इसको हम बोल सकते हैं खाड़ी।
अब देखिए इस तरफ हमारा स्थल है, यहाँ पे यहाँ भी स्थल है और यहाँ भी स्थल है, तो इस तरफ पानी पानी, तो इसको भी हम बोल सकते हैं खाड़ी। ठीक है, तो ये होती है खाड़ी। तो आप लोग खाड़ियाँ पढ़ चुके होंगे। इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो अगर उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास कौन सी? प्रेरीज, ये मैं पढ़ा चुका था। केप कैनेडी, ये कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूएसए का प्रक्षेपण केंद्र है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका का। और मैक्सिको सिटी जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर है। ठीक है, नगर है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। तो जब मैंने यूरोपीय आगमन जब पढ़ाया था, उसमें मैं पढ़ा रहा था पुर्तगाली। उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की खोज जब हुई थी, कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में। उस समय जब अमेरिका के जो पूर्वी साइड के जो एरिया के जो लोग थे, उनको कोलंबस ने क्या कह के बुलाया था? तो उसका नाम है रेड इंडियन। रेड इंडियन के नाम से उनको बुलाया था। किसको? कोलंबस ने। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे रेड इंडियन का जिक्र हुआ है, तो रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट, क्या नाम है इसका? इन्यूट। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो क्यूबा। क्यूबा को हम क्या कहते हैं? क्यूबा जो एक द्वीप है, उसको हम क्या बोलते हैं? चीनी के कटोरा के नाम से हम जानते हैं क्यूबा को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग भी याद रखिएगा। क्यूबा जो द्वीप है उसको हम किस नाम से जानते हैं? चीनी का कटोरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कनाडा के ओंटेरियो, ठीक है, कनाडा के ओंटेरियो में विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण खदान है, मतलब सोने की खदान। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खदान कहाँ है? तो वो है कनाडा के ओंटेरियो में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब अगर आप बात करें कि विश्व का दूसरा, अब देखिए विश्व का दूसरा बड़ा खनिज तेल, विश्व का दूसरा बड़ा खनिज तेल उत्पादक एवं उपभोक्ता। ठीक है, दूसरा बात कर रहा, पहला नहीं। विश्व का दूसरा खनिज तेल और खनिज तेल में उत्पादक और उपभोक्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका आगे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिए, सिलिकॉन वैली। तो सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो वो है सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर हम यही बात करें भारत को लेके कि भारत में सिलिकॉन जो सिटी है वो किसको कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग क्या नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि भारत में जो सिलिकॉन सिटी है या सिलिकॉन वैली सिटी किसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें लेते हैं। देखिए ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, तीन कलर आप याद रखिएगा, काला, नीला और हरा। देखिए ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। ग्रीन हिल पहाड़ियाँ, देखिए अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों का क्या नाम है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। ग्रीन हिल जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने वन लाइनर में लिया हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चलने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पे मिल जाए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।